अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल हनीमज़ा एजुकेशन। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये होम टैब में स्टाइल की ग्रुप में अवेलेबल होता है। सो व्यूअर, ये यूज़ होता है सेल या फिर रेंज को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट करने के लिए या फिर डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो व्यूअर, आइए जानते हैं कैसे अप्लाई होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में मुझे जितने भी 88 से ग्रेटर देन वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और या कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा या हाईलाइट्स इन रूल्स में ग्रेटर देन पे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा 88। तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर में फिल हो गया। तो अब अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगा तो या आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ऑफ एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे यहाँ से येलो फिनी विद डार्क येलो टेक्स्ट ये वाला कलर मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, ये वाला अच्छा है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। देन ओके पे क्लिक करो। तो जितने भी 88 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ थे तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई है। सो व्यूअर्स, अब मैं चाहता हूँ कि 88 से जितने भी लेस देन वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट हो जाए। सो व्यूअर्स, फिर से इस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ कंडीशन पैरामीटर पे जाएंगे। यहाँ ग्रेटर हाईलाइट्स इन रूल्स पे यहाँ इस बार ग्रेटर देन नहीं लेस देन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे जो हम रिक्वायर्ड है। 88 से लेस देन हमें चाहिए, तो 88 से लेस देन जितने भी वैल्यूज़ थे वो हाईलाइट हो गए है। तो अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगा तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे पसंद इधर भी पसंद नहीं आया तो जस्ट कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करो या फिर अपने मन से कलर दे सकते हो। अब मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ, फिर से ये वाला कलर। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर आ जाए और यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करो। तो 88 से जितने भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो गई। सो व्यूअर्स, अब आपको कोई कहता है कि नहीं मुझे इस सेल में इस कॉलम में 80 से लेकर 60 तक 60 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ है वो मुझे हाईलाइट हो जाए। तो फिर से हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे हाईलाइट सीरीज पे इस बार हम बिटवीन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू देंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 80। और यहाँ पे 60 तक, 80 से लेकर 60 तक। तो देखो व्यूअर्स, आगे जितने भी वैल्यूज़ है 80 से लेकर 60 तक, 60 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा है, यहाँ से कलर दोबारा सेलेक्ट करूँ, चेंज भी कर सकते हैं दोबारा। तो यहाँ पे इस बार मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो ये लो आ गया ग्रीन। अब ओके पे क्लिक करो। तो अब 80 से लेकर 60 तक जितने भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो गए हैं। देखो 72, 80, 78, 68, 79, जितने भी 80 से लेकर 60 के बीच में जो वैल्यूज़ थे वो हाईलाइट हो गए। सो व्यूअर्स, अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में जो भी वो वैल्यू मैं ख़ुद से देना चाहता हूँ वो हाईलाइट हो जाए। तो सिंपली इस कॉलम को फिर से सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंडीशन फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सिंबल्स पे और यहाँ पे इस बार इक्वल टू, यहाँ पे मतलब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 88 वैल्यू चाहिए वो हाईलाइट हो जाए। 88 वैल्यू, तो ये देखो 88 हाईलाइट हो गया। अब वो कोई कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ 90 हाईलाइट करो, तो ये देखो 90 हाईलाइट हो गया। तो फिर से आपको कोई कहता है कि नहीं मुझे स्टूडेंट नेम में किसी स्टूडेंट को हाईलाइट करना है, तो इस बार स्टूडेंट नेम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे,
फिर से कंडीशन परमिट में और यहाँ पे हाईलाइट सीरीज, और इस बार टेक्स्ट डेट कंटेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अली आ रहा है, तो आप यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हो। मतलब मुझे यहाँ पे मेरे साथ मेरे पास ज़ारा एक स्टूडेंट है, वो हाईलाइट हो जाए। तो उसने देखो ज़ारा को हाईलाइट किया। अगर आपको मतलब कोई भी स्टूडेंट का नेम हाईलाइट करना है तो या सिंपली यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए बिलाल, देखो इसने बिलाल को हाईलाइट कर दिया। सो मतलब आप टेक्स्ट के बेस पे भी हाईलाइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अभी इसमें आ रहा है अटेट अक्रेन। अटेट अक्रेन मतलब डेट पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, इन सब पे मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप खुद भी कर सकते हो इस पे प्रैक्टिस, तो इस पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डुप्लिकेट वैल्यूज़। अभी इस डेटा में डुप्लिकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। कैसे? अब मान लो मुझे स्टूडेंट नेम इस कॉलम में मुझे डुप्लिकेट वैल्यू फाइंड करना है, मतलब डुप्लिकेट वैल्यू हाईलाइट करना है। तो मुझे फिर से वही हाईलाइट इन रूल्स और डुप्लिकेट वैल्यू पे जाना है। तो देखिए दोस्तों, अहमद 2 दफ़ा आ रहा है। तो अब अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगा तो आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते। मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया। तो अब ये आ रहा है ग्रीन कलर में। तो अहमद में हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो मतलब इसने डुप्लिकेट वैल्यू को भी हाईलाइट कर दिया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, यूनिक। अब ये जितने भी यूनिक्स वो नेम्स थे वो इसने हाईलाइट कर दिए। मतलब हमारे पास जितने भी यूनिक नेम थे उसने सबको हाईलाइट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डुप्लिकेट वैल्यू चाहिए, यूनिक नहीं चाहिए, तो मैं डुप्लिकेट की अपडेट करूँगा। तो डुप्लिकेट में हमारे पास 2 नेम मतलब अहमद दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, यहाँ टॉप बॉटम रूल्स पे, और यहाँ अब आ रहा है टॉप 10 आइटम्स। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 10 नहीं, मुझे इधर और इस टोटल कॉलम में मुझे और टॉप 3% पे करने है कि टॉप 3 पे हमारे पास कौन आ रहा है। तो मैं इधर से कर लिखूँगा टॉप 3। तो सॉरी, सबसे पहले या इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करना लाजिमी है। उसके बाद तो वही टॉप बॉटम रूल्स और फिर से टॉप 10 आइटम्स, और यहाँ पर मैं टॉप 3 लिखूँगा टॉप 10 के बजाय। तो हमारे पास टॉप 3 पे आ रहे हैं हमारे पास अहमद, दूसरा आ रहा है उस्मान, और तीसरा आ रहा है हिना। ये टॉप 3% है जो इसकी तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो व्यूअर्स, ये टॉप 10 पे भी अप्लाई होता है कि मतलब कि हमारे पास इस लिस्ट में मतलब जिसका भी हाई मार्क्स हो, मतलब टॉप 3 में कौन है, टॉप 5 में कौन आ रहा है, मतलब टॉप 10 में कौन है, वो मुझे हाईलाइट हो जाए। तो बेसिकली इसका मकसद यही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फिर से वही टॉप बॉटम रूल्स, और यहाँ पे इस बार 10%। तो ये परसेंट पे काम करेंगे, मतलब टॉप 10% पे अप्लाई होगा कि मतलब हमारे पास टॉप 10% कौन है, यहाँ पे टॉप 5% कौन है, तो उस पे हाईलाइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है बॉटम 10 आइटम्स। ये मतलब नीचे जितने भी टॉप 10% है वो मुझे हाईलाइट हो जाए। इसका असल मकसद ये है कि तो इसके लिए मुझे इस कॉलम को सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे और सॉर्ट ऑप्शन पे आएंगे। फिर उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो ये जितने भी लार्ज वैल्यू हो वो ऊपर आ जाएगा और स्मॉल वैल्यू जो हो नीचे आएगा।
तो इसका असल मकसद ये है कि जब हम बॉटम 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो ये मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 5% हाईलाइट कर दे। तो ये जितने भी नीचे की वैल्यू होते हैं टॉप 5%, जितने भी टॉप 5% मार्क्स थे वो इसने हाईलाइट कर दिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वही टॉप 10 टॉप बॉटम रूल्स पे और या इस बार बॉटम 10% वही मतलब ये बॉटम 10% पे अप्लाई होगा। मतलब जितने भी 10% है हमारे पास बॉटम में तो वो हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एबव एवरेज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ऊपर एवरेज है, एबव ज़्यादा एवरेज है तो वो मुझे हाईलाइट हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं इसको कलर ग्रीन रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आ गया ग्रीन में, मतलब जितने भी अबव एवरेज के पर्सन्स थे वो हाईलाइट हो गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट है बिलो एवरेज। ये बिलो एवरेज को मतलब हाईलाइट करेगा। तो इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि पता चल जाए। हाँ, ये बिलो एवरेज के जितने भी मतलब हमारे पास मार्क्स है इसने वो हाईलाइट कर दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डेटा बार। डेटा बार यूज़ होता है एक्सेल में, मतलब डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलम को विजुअली रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे डेटा बार। अब सबसे पहले आ रहा है ग्रेडियंट फिल। इसमें आ रहा है ब्लू डेटा बार और यहाँ ये आ रहा है ग्रीन डेटा बार और इसमें आ रहा है रेड डेटा बार। ये तो हो गई ग्रेडियंट फिल। ये अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सॉलिड फिल। बेसिकली इसका मकसद ये कि मतलब जितने भी ग्रेटर देन वैल्यूज है वो मतलब फुल हाईलाइट होंगे और जितने मतलब लेस देन है वो मतलब उस हिसाब से हाईलाइट हो जाएंगे जो जितना जो वैल्यू जितना है। तो इसका मकसद दोस्तों बेसिकली ये है। अब ये तो हो गया डेटा बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक मतलब कलर स्केल। कलर स्केल इसका मकसद ये है कि मतलब अब वो इधर देखो मतलब इधर 90 और 80 के बीच में जितने भी वैल्यूज उस पर अलग कलर अप्लाई हो गया और 80 और 70 के बीच में जितने भी वैल्यूज है उस पर अलग कलर अप्लाई हो गया। 70 और 60 के बीच में जितने भी वैल्यूज थे उस पर अलग अलग कलर अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्केल्स। आइकन सेट्स ये क्या काम करता है, मतलब वही काम करता है कि मतलब 90 और 80 के बीच में जितने भी वैल्यूज है उसके लिए अलग और आइकन आ गया और 80 और 70 के बीच में उसके लिए अलग कलर आ गया। तो इसमें अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी मतलब अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। मतलब जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे न्यू रूल्स और मैनेज रूल्स। इसको मैं अगली वीडियो पे डिस्कस करूँगा। अब ये क्लियर रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर रूल का काम बेसिकली मतलब हमने जितने भी फॉर्मेटिंग किए हैं ना, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करूँ। तो सबसे पहले मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और दे दो कंडीशन फॉर्मेटर पे और इस फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में। अब मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, मतलब जितने भी मतलब फॉर्मेटिंग मैंने किए हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो सिंपली क्लिक करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से जो भी फॉर्मेट मैंने लगाया हुआ था तो वो यहाँ से हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एंटायर कॉलम से नहीं, मुझे एक ही सेल से हटाना है फॉर्मेट। तो एक ही सेल को क्लिक करेंगे यहाँ से और चलते हैं क्लियर रूल्स पे और इस बार क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्ट सेल्स इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक ही सेल से फॉर्मेटिंग हट गया।
सो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पर मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।